हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? सारा कल्प लगता है, सारा कल्प लगता है किसके लिए? बैटरी डिस्चार्ज होने में। डिस्चार्ज होने में 5000 साल लगे डिस्चार्ज होने में। एक हफ्ते में चार्ज हो जाएगा, मतलब मेडिटेशन नहीं लग होता है, एक हफ्ता हो जाता है। तो सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। इसका मतलब एक और इसका प्लस पॉइंट है, सारा कल्प लगता है। तो प्लस पॉइंट कौन सा है? कितनी ज्यादा भर लेते हैं कि पूरा कल्प हमें लगता है उसको। हाँ, कितना हम अच्छे से भर लेते हैं। जो बाबा कहते हैं ना पदम, ये है 10 बार भी आत्मा समझा, कल पदम जमा किया मैंने, वो पदम हमको 5000 साल लगते हैं यूज करने। तो बाबा कहते हैं सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। अब फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? सिंपल। बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सत्व प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही, देखो किसी का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। अगर कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट से, फिजिकल स्वरूप से कनेक्ट किया तो चार्ज नहीं होती। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं होती। तो अभी तक जब हम वर्ल्डली लेवल पर है तब तो करते ही है देहधारियों से चार्ज, लेकिन जब इवन डिवाइन होते, भक्ति भी करते, तो किससे चार्ज कर रहे होते? देवी देवताओं से। देहधारियों से भी चल रहा है ना। डिवाइन है ठीक है, लेकिन सुप्रीम से नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। चलो हम उनको तो डिवाइन समझते हैं, ठीक है चार्ज होगी, लेकिन स्वयं को क्या समझते उस समय? जब भी भक्ति की, सुमन बहन स्वयं को क्या समझा? तुच्छ समझा। तो मतलब स्वयं को फिजिकल लेवल पर ही समझा, देहधारी देह समझा। तो रबड़ डाल के वायर कनेक्ट कैसे होगा? तो इसलिए वो रबड़ निकालना पड़ता है ना। चप्पल निकाल दिया, रबड़ नहीं निकाला, चमड़ी रूपी ऊपर वाला चमड़ा नहीं निकाला, चप्पल निकाल दिया, मंदिर में आ गए दर्शन करके। तो ये बाबा इसलिए कहते हैं सच्चा कनेक्शन नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करने बिगड़ जोत जगेगी कैसे? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते। तुम जानते हो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना। बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में। कितने बार घर याद आया होगा कल? अच्छा लगा ना। आत्मा समझने के बाद बाबा याद भी बहुत अच्छे से आता है। तो बाबा कहते फिर बुद्धि चली जाती है ऊपर। वहां से हम गए हैं, वहां से हम आए हैं, यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया है। वहां 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं, यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं। ये किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए विष्णु को 4 भुजा दे दी, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। आत्मा में ही संस्कार बढ़ते हैं, आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है, आत्मा ही बाप को पुकारती है।
तो अब बाबा, ओ बाबा, हम सब कुछ हम कह रहे बाबा को आज, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए। अगर हम कभी भी टायर्ड वर्ड यूज करते हैं, टायर्ड है, एग्जॉस्टेड करते हैं कभी कभी हम लोग, अब तो ना मैं ड्रेन ऑफ हो गई है, एग्जॉस्ट हो गई हो, ब्राह्मणों में भी यूज कर लेते हैं, एग्जॉस्ट हो गई, ड्रेन, फिर क्या कहते हैं, ब्लैंक हो गई हो, कोई कोई यूज करते हैं। पक्का नहीं, कभी भी नहीं। एग्जॉस्ट, ड्रेन मतलब चार्ज किया नहीं था ना बीच बीच में, डिस्चार्ज हो, पूरी बैटरी कब डिस्चार्ज हो गई अगर बीच बीच में चार्ज ही नहीं किया हो तो। इसलिए बाबा कहते हैं, ओ बाबा, हम बोल रहे बाबा को, हम डिस्चार्ज हो गए, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतनी ताकत होगी, आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं, जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, यहाँ तुमको दो बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कई बार बाबा ने कहा है ना, मनसा में तूफान आए। कौन कौन से तूफान आ सकते हैं मनसा में? कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हो, कर्मों तक मत लेकर आओ उसको। हमको पता है कौन कौन से तूफान है। क्रोध के भी सब विकारों के तूफान आते हैं मनसा में। खाने के भी तूफान आएंगे। कोई चीज देखी, बाबा कई बार कहते हैं दिल होता है, तो मनसा में आया, कर्मणा तक मत लेकर, ये हम ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि एक बार कर्मों में आ गया ना, फिर वो धीरे धीरे हैबिट कैसे बनती है, फिर हमें फील भी नहीं होगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। पहले टाइम खाएंगे तो लगेगा, एक बार अभी नियम धारण कर लिया नहीं खाना है बाहर का, तो पहले टाइम वो सोच लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, अब सामने चीज आएगी तो संकल्प चलेगा कि खाऊं नहीं खाऊं करूं। लेकिन एक बार खा लिया ना, तो फिर अगले बार करने में कोई ज्यादा ये संकल्प चलेंगे नहीं। और फिर तीसरी बार तो और कम, फोर्थ टाइम अरे ऐसा ही है, बाबा को क्या पता, वो सब बहनों के लिए इजी है, सेंटर पर रहते हैं ना, उनको क्या पता, उनको सब कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ है। फिर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, फोर्थ टाइम में, फोर्थ टाइम कभी थर्ड टाइम। इसलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे मनसा में आए, इच्छा होती है बहुत, लेकिन क्या करना है, कर्मणा में नहीं आए। किसको दुख तो नहीं देता हूँ, बाप है दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते, तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। कोई भी अंदर आए, पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं, अच्छा अगर बोल दिया ना बीकेज में आए, अच्छा ब्रह्मा कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता के तुम भी बच्चे हो, प्रजा तो सब हो गए ना, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते हो, जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा, उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचेता। ऊपर में एक शिव बाबा है, फिर है तीन, जैसे सीजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा का बाप भगवान, ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा वर्ड है, ब्रह्मा नाम है संगम युगी, देवताई नाम नहीं है ब्रह्मा का। तो इसलिए क्या प्रूफ है कि ब्रह्मा संगम युगी नाम है? ब्रह्मा को ब्रह्मा हम के मनुष्य की मंदिर, तरह से दिखाते हैं। मनुष्य की
तरह दिखाते हैं। देव मंदिर नहीं है, कोई पूजन का इम्पोर्टेंस कुछ है नहीं ब्रह्मा को। खाली ब्रह्मा के लिए 2 विशेष फंक्शन है। कमल फूल समान ऑलवेज दिखाते ब्रह्मा को, बाकियों को कमल फूल के ऊपर नहीं दिखाते, बाकियों के कर कमल मतलब हाथ में कमल दिखाएंगे जो भी, ब्रह्मा को ऑलवेज कमल में दिखाते, बुजुर्ग दिखाते हैं, और तीसरा शास्त्र दिखाते हैं। और सबसे हाईएस्ट शास्त्र शस्त्र कौन सा है? ब्रह्मास्त्र हाईएस्ट है। वो जब वो रावण भी ब्रह्मास्त्र यूज कर लिया, कोई भी अगर वो ले लिया ना, उसके बाद वो बचना नहीं है। तो बाबा कहते हैं अच्छा फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? तो मैं इनमें प्रवेश कर। देखो बाबा वैसे नामो निशान नहीं है, मंदिर ही नहीं है, लेकिन इसलिए बाबा कहते हैं ना बच्चे ब्रह्मा को याद नहीं करो, बट फिर उसका इम्पोर्टेंस कितना है। मैं इसमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम ब्रह्मा रखा। कहते ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो अडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए यह हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया तो उनकी आत्मा है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। तो आत्मा, 2 आत्माओं का पाठ देखो बाबा कितना क्लियरली कहते, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। तो उन 2 आत्माओं का पाठ चलता है, यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठती है। ये भी 2 आत्माएं हैं, बाप और दादा। देखो ये श्राद्ध आदि ये प्रथा भी कहाँ से चली? उनको इन्वोक किया था ना, तो वो कहाँ बैठेगी? ब्राह्मण के तन में ही आती है। तो इनके लिए बाप कहते अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अब स्मृति आई है। कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापस जाते हैं। यह है संगम युग। अब ट्रांसफर होते हैं, योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्मा ही चली जाएगी। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। कितना बड़ा फ्यूचर डिस्क्लोज किया है बाबा ने। लोग तो खाली वो एस्टिमेट करते, अनुमान लगा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, तो उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से फिर माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है सबसे क्या बोलते जबरदस्त, वो कहते हैं ना, हम वो थप्पड़ कभी भूल नहीं सकते आपकी कोई थप्पड़ लगाता है तो कुछ कुछ थप्पड़ हम भूलते नहीं है। तो सबसे कड़ा थप्पड़ है माया का, काम विकार का, काम विकार, विकार का, काम विकार का थप्पड़। बाबा कहते हैं युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना है। विकर्म किया, आज दूसरी बार वापस बाबा कह रहे हैं युद्ध के मैदान में आएंगे, तूफान तो आएंगे, मनसा में तूफान आएंगे, लेकिन क्या करना है चांडक जी? मनसा में आएगा, आपको मजबूत रहना है। कर्मों में नहीं आए। चलो आया, संकल्प आया, ठीक है। तो उस समय फिर कैसे? संकल्प में आने के बाद तो कर्म में आ ही जाता है ना, फिर वो गैप के लिए क्या करे?
हम तो कोशिश करें संकल्प में भी ना आए, आगे की स्टेज तो बहुत दूर है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये तो वक्त बहुत अच्छी बात है, इस फिर तो वक्त बहुत। बाबा से कनेक्ट, इस वक्त योग। उस समय इसलिए ज्ञान की शॉवरिंग रोज चाहिए, रोज ये मुरली चाहिए। फिर वो इमीडिएटली उस दिन, आज ही बाबा ने ये कहा, क्योंकि आज जो माया आने वाली है उसके लिए आज की मुरली है। करंट मुरली होता है ना, करंट ट्रेंडी। अब हम सभी ट्रेंडी है यहाँ, तो जीके वाले तो सारे ट्रेंडी है। कौन है जो ऑफ ट्रेंड वाले है? कोई नहीं है ना, सब ट्रेंडी है। क्यों? लेटेस्ट। तो मुरली भी कौन सी सुननी चाहिए? करंट। क्योंकि उस दिन के लिए ये कितनी एक्यूरेट, किस आत्मा को ख्याल आया, कौन सी मुरली उठानी है, कौन सी छपानी है, फिर उसके जो बाबा की मुरली है, फिर वो जो छापने वाले होते हैं, हम मधुबन से लेकर आते हैं ना मुरली, मतलब मधुबन, तो वो छापने वाले की फीलिंग होती है उसके प्रति। और फिर और उसके बाद सब जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक ही मुरली, सेम मुरली। तो कितना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पूरे यज्ञ का है। तो इसलिए हम ये नहीं सोचे चलो चलेगा ना, ऐसे क्या, कोई भी मुरली उठा लो, कोई भी पढ़ लो, कोई भी सुन लो, यूट्यूब में सुन सकते, कोई भी सुन लो। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि हाँ, तो यह ज्ञान सिवाय बाप के कोई दे न सके। हाँ, बाबा से पूछते हैं, विक्रम किया तो हार खाई, कोई विक्रम नहीं करना है। संकल्प आया भी, लेकिन फिर वो मुरली की पॉइंट याद आ जाएगी, कुछ न कुछ जो सुना हुआ है। बाबा से पूछते ये करना पड़ता है। अब सुनो, देखो बाबा हर छोटी छोटी बातें का कितना गाइडलाइंस देते हैं मुरली। अच्छा, बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है, और बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। तो क्या करें? बच्चे तंग करते हैं, है बच्चे वाले, कौन है वेराली का बहन? बच्चे तंग करते हैं, लेखी बहन भी है। क्या करें? और नहीं संभालेंगे, ये भी हम लोग कहते हैं ना, नहीं संभालेंगे तो खराब हो जाएंगे। क्या करें फिर? भगवान पिता है घर का बहुत फैमिली मेंबर है। देखो बाबा क्या राय देते हैं, सुनी हुई है आप सभी ने। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। खुद डिस्टर्ब नहीं होना है ना, फिर प्यार से डिस्टर्ब नहीं होना वो तो ठीक है, लेकिन वो इतना पहले बाबा इंस्टेंट ने होता कहा है। हुआ है, चाहे बांध दो पर थप्पड़ रस्सी से बांध दो। कृष्ण जैसे यशोदा बांधती थी कृष्ण। तो श्री कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा, रस्सी से बांधो। अच्छा, और क्या करे फिर? बच्चे तंग करते हैं। आजकल ऑनलाइन में बच्चे ज्यादा तंग कर रहे हैं, कितनों के कंप्लेन आ गए हमारे पास। कितने 2-4 टीनेजर्स के तो अलग से क्लास ली ऑनलाइन, क्योंकि बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं ऑनलाइन के कारण। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, खैर ये तो छोटे बच्चे, बड़ों को तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, टीनेजर्स को। तो बाबा कहते हैं, कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा, रस्सी से बांधो। अच्छा, और क्या करो? खाना ना दो। हर छोटी गाइडलाइंस बाबा दे रहे हैं, मत दो खाना उसको। रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे, बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है। देखो कितना बैलेंस्ड एडवाइस है। बाबा कहते हैं, मतलब अब आजकल तो ये सब शायद नहीं चले इतना, बहुत सारे उनके पास मेथड्स है, अपने आप को बांध दिया तो कोई बात नहीं। तो दीदी यही मेथड्स काम आते हैं, पेशेंस काम आती है इस टाइम। हाँ, शिक्षा देनी है। बाबा कितना हर छोटी बात समझे, बच्चे बाबा बच्चे शिक्षा दो। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं ना, बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, ये क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो।
हार जीत, जीत हार होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। एक्चुअली इसके लिए अब अभी जो परिस्थिति है ये सब ठीक है, भोजन मत दो और वो सब छोटे है, लेकिन न्यारा बन मतलब जितना भी जो भी हम स्ट्रिक्ट रूल्स कर सकते हैं जैसे बाबा के श्रीमत अकॉर्डिंग, फिर थोड़ा न्यारा बनना होता है। यही शिक्षा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से ही थोड़ा बहुत चेंज होगा। लौकिक में तो न्यारापन जो हम प्रैक्टिस करेंगे अभी आज और कल भी, तो वो बहुत काम आता है। कैसा, सभी का अनुभव है? तो बाबा यही कह रहे हैं। अच्छा, तो कुल को कलंक लगाते हो, सच की बेड़ी नाव है, तूफान बहुत आएंगे। देखो, हार जीत, जीत हार होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। विकार पे जीत हुआ मतलब कंप्लीट विजय। तो सच की नाव है, तूफान बहुत आएंगे, बहुत, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़ते हैं। कोई को अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते, साक्षात्कार भी कराते। बाप आती है सर्व की सदगति करने। फिर न तो ये जंगल रहेगा, न जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो कि ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़ी लगाते हैं। ये दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भल वाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं तो वह ताकत नहीं रहती है। जौहरदार तलवार नहीं, शब्दों में याद। देखो कितना कर्म और याद का कनेक्शन है। जब हम बोल रहे हैं, तलवार को यूज करने का मतलब क्या है? जब यूज कर रहे तब वो धार हो, शार्पनेस हो। शार्पनेस बाद में नहीं चाहिए, जब यूज कर रहे होते तब। तो बाबा कहते ज्ञान सुना रहे हैं तब याद चाहिए बाबा की। तो जौहरदार तलवार नहीं है अगर याद नहीं है तो। ठीक है। भल वाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं। बाप कहते यह कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते बच्चे, बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो बाबा से, पहले कब मिले थे? जो पहले आते हैं उनको पूछते हैं ना, तो कहते कल्प पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, ड्रामा में होगा ना, पुरुषार्थ हो जाएगा, ड्रामा कराएगा पुरुषार्थ। तो बाबा, अच्छा अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, कोई कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ हो जाएगा। तो अब लॉकडाउन मतलब क्या? सब अगर कहते हैं कि भाई बिजनेस बहुत कम हो गया, भीड़ मतलब उतना नहीं है, लोग आते नहीं हैं, क्या था कल वो मेट्रो चालू हो गई तो बोला उतना है, खाली तो रहता ही है, फ्लाइट्स खाली जा रही है, मेट्रो खाली जा रहे हैं, या बिजनेस कम हो गया, ये कंप्लेन है। भाइयों को है कंप्लेन, फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा है लगता है। बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? तो यही बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, अभी टाइम है। जब ये चीज नहीं है, पहले क्या था, पुरुषार्थ क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि बहुत बिजी है, ये जाना है, यहाँ जाना है, ट्रेवल करना है, इधर उधर उधर उधर, फिर समय नहीं है। अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है, करो। तो बाबा कह रहे हैं, जब कहते हैं ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, अपने आप ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। अब इससे भी और अच्छा चाहिए ड्रामा, जहाँ पूरा कंट्री लॉकडाउन में हो, फुल वर्ल्ड, कंट्री भी छोड़ो, अगर कंट्री होती तो दूसरे जगह हम आउटिंग पे चले जाते, चलो वहां गए, सब जगह लॉकडाउन। तो बाबा कह रहे हैं कि अच्छा अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो।
एक जगह बैठ तो नहीं जाना है ना। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह करेंगे। अभी तक जो आए नहीं है वह आने हैं। जो चलते चलते भाग गए, शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा, तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? हट्टी एक ही है, बाबा हमेशा कहते। बाप के पास ही सब क्यों, बाप के पास ही सबको पूछ लटकाना पड़ेगा। पूछ बाबा कह रहे हैं। तुम भी हर लिखा हुआ है ना, भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। तो भीष्म पितामह किसको बाबा कहते हैं? जो पुराने जो नए हैं वो बताएंगे। भीष्म पितामह आदि भी आएंगे। बोलो करुणा बहन। गौतम भाई, भीष्म पितामह कौन है? बाबा कहते वो भी आएंगे, क्योंकि सारा महाभारत के कैरेक्टर्स तो यही है ना सब। साधु संत, साधु तो बाबा कहते हैं ये साधु संत आदि भी सब फाइनली आएंगे, क्योंकि इतनी सच्चाई, इतनी प्योरिटी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है जिस लेवल की बाबा का ज्ञान है। तो इसलिए बाबा कहते भीष्म पितामह आदि भी सब आएंगे। तो कोई थे दादा भगवान वाले, कुछ दिन पहले आए, मतलब दूसरे, वो तो क्योंकि काफी सिमिलर है ना ये वाला और वो वाला, तो मतलब वो कहते हैं निराकार को मानना मतलब सिमिलर होना, बाकी ज्ञान तो बहुत आगे। तो दिनचर्या बता रहे थे। तो सुबह मैं उठती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, कौन सा जो हमारा वाला है, सूरज भाई और ये सब, फिर बाद में मुरली सुनते, फिर बाद में बीच बीच में क्लासेस करते दादा। लेकिन वो सेम है हमारा, पर क्या है आप लोगों का बहुत रिफाइंड है, मतलब हमारा इतना नहीं है। पर मानना वहां का है, तो करना जो रिचुअल्स है वो वहां का है, पर वो जो जो धारणा वाली सारी बात है, मेडिटेशन है, वैल्यूज है, क्लासेस है, वो सब यहाँ का है। जी वो कहते हैं तू भी भगवान मैं भी भगवान, उनका ये हाँ, मीनिंग। जो भी है निराकार मतलब सिमिलैरिटी, बस और कुछ नहीं। तो वही होता है ना, गाड़ी एक, हम हमेशा उनको समझाते हैं भाई एक स्टेशन से गाड़ी निकलती है, दोनों एक ही स्टेशन से निकलती है, लेकिन डज इट मीन कि आगे चलकर एक ही जगह पहुंचेगी दोनों? और फिर दोनों जाएगी भी तो इसी तरह झाड़ दिखेंगे, सब कुछ दिखेंगे, लेकिन वो कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है। तो इसी तरह निराकार मानना, शिव को मानना ठीक है, बट ट्रेन कहाँ है, वो कहाँ? तो पूरी रूटीन तो मैंने देखा कि उषा बहन है, सूरज भाई, जो भी क्लासेस होती है वो सब यहाँ की। और फिर हाँ भाई आपकी ना क्या है, प्रिंसिपल्स बहुत डिफिकल्ट है, हमसे इतना होता नहीं है। कितने पुराने 40 साल, पता नहीं कितने सालों से है, प्रिंसिपल्स बहुत डिफिकल्ट है। हम अब क्या कहेंगे इसको, शक्ति नहीं हुई ना फिर इसका मतलब। जिनको विकारों पर जीत पाना ही मुश्किल है, फिर क्या सीखा, फिर तो क्या किया हमने 40 साल रहकर भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भीष्म पितामह आदि भी सब इधर ही आने वाले हैं, क्योंकि लिखा हुआ है अंत में आएंगे। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो, राजा लेते हो, गवाते हो, दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी है उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते। वह किसने स्थापन किया, वो लोग समझते कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई कितनी मेहनत करते, कोई कितना दिखाते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। अभी ये पुरानी दुनिया है, सब चीजों से बच्चे ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है, स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं।
अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहां तो अथाह धन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं, हीरो की जड़त का शौक रहता है। वहां धन की कमी है नहीं, कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अव्वल दिन का एक खेल दिखाते, ठका करने से महल निकल आते। वो करता है ना जादुई चिराग दीपक, यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहां प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब, बंसरी कैसी होगी, कौन से रतन हो गए बंसरी की, मुरली, रतन रतन। बाबा कहते हैं सब चीजें हीरो की रहती है, हीरो से तो डाउन की बात ही नहीं है ना। मतलब कहते हैं ना भाई, उससे डाउन तो मुझे बताओ नहीं। आप दुकान में जाएंगे ना, वो कहेंगे भाई ये वाला से बियॉन्ड ही बताना। बाबा कहते हीरो चीजें हीरो की रहती। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहन कर बैठे, पता चले गाड़ी में गए हीरो की तो लूट कर ले जाएंगे, छुरा मार कर भी ले जाएंगे। वहां ये बातें होती नहीं, ये दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी, हीरे जवाहरातों के महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना, उसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था, यह समझते हम क्या थे। फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वो सब कहाँ गए। आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। देखो कितना हर चीज ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ। चाहे द्वापर युग भी आया तो भी खानियां तो थी ना, ये तो नहीं ना सारी खाली हो गई। तो ड्रामा भी, हिस्ट्री भी बहुत एक्यूरेट है। फिर धीरे धीरे इन्वेजन हुआ, ज्यादा तो भारत में ही हुआ इन्वेजन जितने, और जिन्होंने इन्वेड करके भी पूरा अपना धर्म स्थापन करने की कोशिश की। कोई दूसरी हिस्ट्री में अगर देखो, कोई और जगह किसी और धर्म ने इस तरह इन्वेड करके नहीं किया जितना भारत पे किया गया। चाहे वो ब्रिटिश का हो, चाहे वो मतलब क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो मुसलमान, कितना वो हिस्ट्री देखो, कितने सारे लूट मार हुए कि इन्वेड किया मुसलमान मुगलों का। मुगल का। इसलिए बाबा कहते हैं, अब ये भी ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। क्या था उसमें, मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए, जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले गई सब कुछ। जैसे ना वो आया वो लेके गया, फिर वो वाला वो लेके गया, अभी तो कुछ भी नहीं है। इसलिए देखो जस्टिस प्रिवेल्स, फाइनली सबको वापस मिलना किसको है, भारत को ही मिलना है, जहां से लूटा गया सब कुछ। भारत बैगर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं, अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सत्वप्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है, बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही वर्षा मिलता है। माया की इसमें लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम समझते थोड़ी थे, जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अभी हो संगम युगी और वह सब है कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी तो होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, तो उन दिनों नए नए सेंटर्स भी होते थे ना, कभी कभी जो बड़े बड़े सेंटर्स भी होते थे। इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे।
जो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो। 60s में ओनली सिंपल पिक्चर्स होते थे, आजकल तो सारे आप देखते होंगे ना, सब जगह ट्रांसलेट के पिक्चर है। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है, तो बाप कहते हैं बच्चे धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बहुत बतलाते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बैजेस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा है, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, तो इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। हमें तो नई दुनिया में जाना है, हमें तो नई दुनिया में जाना है। अच्छा, वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। तो तरीका है ट्रस्टी समझो, बीके माना ट्रस्टी, अर्थात मेरापन नहीं। गृहस्थी समझेंगे तो माया आ जाएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ। तो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। मैं ट्रस्टी हूँ। एक्चुअली अभी हम लोगों को, विशेषकर आप लोगों को, तो ये वाला टाइटल भी अपना निकाल देना है, मैं हम गृहस्थी है। क्या कहेंगे, पॉसिबल है? ये डिक्शनरी से निकाल दो, जैसे बीके का टाइटल ऐड कर दिया ना, वैसे मैं ट्रस्टी हूँ। सब खुश? आज से ये गृहस्थी है। गृहस्थी जंजाल भी लगता है, गृहस्थी बोझ भी है, गृहस्थी आखिर तो गृहस्थी है ना, ये सब लोक लाज करना पड़ता है। तो ये जीके वाले सब बीके। कैसे, सबको ठीक लगता है? बाबा कहते मैं ट्रस्टी, तो सोमान नहीं, आज से टाइटल ही कर दो। हाँ, हाथ उठा रहे कोई कोई कि ये टाइटल अच्छा लगता है, तो ट्रस्टी बोलेंगे किसी को, गृहस्थी नहीं। सब तरह रहे हो हम तो ट्रस्टी, हाँ ट्रस्टी, मैं ट्रस्टी हूँ।
बस तो ऑटोमेटिकली बाबा याद आएगा, बाबा का घर है, बाबा के बच्चे याद आएगा, बाबा का बिजनेस है याद आएगा, नहीं तो याद दिलाना नहीं पड़ेगा। और अच्छा है जस्ट लोग के ट्रस्टी कोई कहे तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत बड़े ट्रस्टी का मतलब ही बहुत पैसे वाले होते हैं नहीं होता है। और ट्रस्टी का मतलब हम बिल्कुल अपने आप को लाइट भी फील करेंगे। लाइट भी फील करेंगे। वेरी गुड। तो आज से ये वाला सोमान भी नहीं, आज सा का टाइटल है सबका, ऑनलाइन में डाल दो भाई कि ये सबका टाइटल आज से है, मैं ट्रस्टी हूँ। सोमान तो है ही है, तो बाबा ने इसमें याद रखना है मेरापन नहीं, और न्याय होकर प्रवृत्ति में कार्य करना है ट्रस्टी का। स्लोगन है जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है, जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अच्छा चलो बाबा को भोग लगाएंगे। आज थोड़ा फास्ट करे, चार्ट कर ले फास्ट, क्योंकि आज पूरे दिन का विशेष एफर्ट भी है और विशेष जैसे बताया पूर्वजों का भोग है क्या, क्योंकि जैसे संकल्प आया और सब है तो दादियों का वो आत्माएं क्यों हम आज भोग लगा रहे हैं। शायद किसी को संकल्प आए, श्राद्ध आदि की बात नहीं है, लेकिन सब दुनिया में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने परिवार का करते हैं, तो हमारा भी एक अलौकिक परिवार है, हमारा भी पूर्वज है, तो उस फीलिंग से फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा वो ऐसी पूर्वज है जो दादियाँ है, मतलब कितनी त्याग तपस्या मूर्त जो आज इस यज्ञ को, यज्ञ की फाउंडेशन बने हैं, जो यज्ञ इतना वृक्ष, बड़ा वृक्ष टिका हुआ है, उन आत्माओं का त्याग तपस्या के सामने तो शायद हम में से कोई इतना त्यागी नहीं है। तो इस कारण भी ये बहुत बड़ी, आप सभी को पता है पुष्प शांता दादी 5 गृहस्थी 5 बच्चे, मतलब इस तरह के हर दादियों के एक एक, हमारी अपनी जो गोरेगांव में हम लोग बॉम्बे में जिन दादी की पालना की थी कला बहन, तो मैंने जैसे बताया ना वो सोफे के दोनों हाथ, सोफे के नीचे दोनों हाथ रख के जो उनको फोर्स करते थे, मतलब इस तरह की त्याग तपस्या मूर्त हमारी सारी दादियां है। तो एक एक का तो हम नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं, तो ऐसे सेकंड है ये त्याग तपस्या वाली मूर्त है, इस कारण हम लगाते हैं। और तीसरा है कि वो आत्माएं, बाबा ने कहा है मुरली में कि ज्ञान अविनाशी है, ज्ञान का विनाश नहीं होता है, तो वो आत्माएं अभी जहां भी है ज्ञान तो है, ज्ञान का विनाश नहीं होता है, तो इसलिए वो वहां से ग्रो कर रही है, वो स्क्रैच से, जीरो से नहीं स्टार्ट कर रही है। तो उन आत्माओं के पास वो पावर आज भी है जो उस समय भी थी, बल्कि वो ग्रो ही कर रही है। तो इस कारण वो आत्माएं वाइब्रेशंस आज भी कैच कर रही है। तो इसलिए जो कहते हैं, और फोर्थ कहते हैं दुनिया में बड़ों की दुआएं, क्यों ये भोग लगाते करते खिलाते, कि उनकी ब्लेसिंग्स रहे हमारे ऊपर। उन आत्माओं का पावर बहुत है, हम में से ज्यादा है, हमसे ज्यादा है। तो ऐसी आत्माएं जो इतनी त्यागी तपस्वी मूर्त रही है, जो ज्ञान में अभी भी है, उन आत्माओं की ब्लेसिंग्स हमारे पुरुषार्थ में, हमारे हर कर्म में, हमारे व्यवहार में बहुत हेल्प करेगी। इसलिए हम सभी मिलकर ये आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो ये एक दो की बात नहीं है कि चले बहनें समर्पित है, जो भी अपने आप को अलौकिक परिवार का समझते हैं वो बाबा को भोग लगाएंगे। तो इस कारण आप सभी बैठेंगे, हम फास्ट कंप्लीट करते हैं, चार्ट को ज्यादा समय नहीं देते हैं। चलो स्कोर्स कल बताना, नहीं तो चार्ट ही स्टार्ट कर देते पहले। और क्योंकि आज का पुरुषार्थ